मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी शादी हो चुकी है। मैं लाहौर में रहती हूँ और हमारे घर में मेरा स्वर और मेरा एक देवर रहता है। मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं और तीसरे महीने मेरे स्वर दुबई चले गए थे कहानी में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। उन 2 महीनों के अंदर मेरी और मेरे शौहर की बहुत कम बनी। हालांकि हमारी लव मैरिज थी, लेकिन फिर भी शादी के बाद वह मुझसे बेरखी से पेश आने लगे। मैं कई बार उनके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो पाया। मेरे लिए तो सब कुछ वही था, लेकिन जब उनका ऐसा अंदाज मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि शादी से पहले तो मैं उसके लिए सब कुछ थी, लेकिन अब यह मुझसे बात करके भी राजी नहीं है। वह अक्सर ही काम में मशरूफ़ रहते और मेरे लिए वक्त ही नहीं निकलता। मेरे देवर का नाम साहिल है। वह भी मेड्रक में है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है क्योंकि मैं उसकी भाभी हूँ। हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। मेरे शौहर के जाने के बाद अख्तर मेरा सारा टाइम मेरे देवर के साथ ही गुजरता का खैब 3 माह बाद जब मेरे शौहर दुबई जाने लगे तो वह बात भी उन्होंने मुझे उस साथ को बताई जिस दिन उनकी फ़्लाइट थी। मुझे आदोबाद हो चुकी थी। मैं ना हैरान हुई और ना खुश हुई। मेरी तो जैसे घर में किसी को ज़रूरत ही नहीं थी और मेरा होना और ना होना दोनों ही बराबर है। खैर, मेरे शौहर चले गए। उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। उनके साथ होने के बावजूद भी मैं अकेली ही थी और अब तो मैं और ज़्यादा तन्हाई महसूस करने लगी। मेरे देवर ने मुझे समझाया, भाभी आप पेंशन नहीं लें भाई, बहुत जल्दी पाकिस्तान आ जाएंगे। उनको काम के सिलसिले में आधी जाना पड़ा है। आप बेफिक्र करें। अब मैं देवर को क्या कहती और उसे क्या बात करती, क्योंकि उसकी तो शादी ही नहीं हुई थी और वह तो अभी 18 साल का था। उसको उन चीज़ों का क्या इल्म था। फिर उसने मुझे कहा, भाभी आप परेशान ना हों, आपका ख्याल मैं रखूँगा। मैंने भाई से वादा किया है कि जब तक वह पाकिस्तान नहीं आते तब तक मैं आपकी देखभाल करूँगा और आपकी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। मैं सुनकर कुछ हुई। चलो, कोई तो है जो मुझे समझता है, जिसको मेरी कदर है। कुछ वक्त के बाद मैं और देवर बहुत करीब हो गए। हम बहुत प्यारे दोस्त बन गए और वह मुझसे हर बात शेयर करता और मैं भी कुछ वक्त के बाद तो ऐसा हो गया जैसा मुझे मेरी शोर की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास मेरा देवर है जो मेरे अच्छा ख्याल रखता है और यह ख्याल आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग में बैठ गया। अब मुझे जो भी काम करवाना होता अपने देवर को कहती तो वह मेरा काम कर देता। मेरे शोर को दबाए गए हुए 1 साल हो चुका था और उस 1 साल में मैं तो जैसे अपने शोर को भूल ही गई थी। देवर मेरी कोई बात नहीं टालता था और मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं जानती थी कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी और मैं क्या करती उसमें मेरा कसूर भी नहीं था। जिससे प्यार करते हो, अगर वही आपका उस तरह मजाक बनाए तो फिर ऐसा करना भी कोई गलत नहीं है। अब देवर भी जवान हो चुका था। वह अक्सर शरद के बगैर ही घूमता रहता, जिसे देखकर मेरे अंदर करंप लगना शुरू हो जाता, क्योंकि मेरी उम्र 24 साल हो चुकी थी और अभी तक मेरा शोर पाकिस्तान नहीं आया था। मेरे पास अभी कोई औलाद भी न थी। मेरा दिल करता था कि मेरे बच्चे हों और मैं उनके साथ अपनी दुनिया बसाऊं, लेकिन शायद ऐसा किस्मत में ही नहीं था। एक दिन देवर ने मुझे कहा कि मुझे एक फंक्शन पर जाना है। भाभी प्लीज़ मेरे कपड़े प्रेस कर दें। मैं देवर जी के कपड़े उसरी कर रही थी। जब कपड़े प्रेस हो गए तो मैं उनके रूम में उनको देने के लिए गई तो दरवाज़ा गलती से खोला हुआ था और मैंने सब कुछ देख लिया। देवर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। कुछ देर के बाद वह तैयार होकर आए और फंक्शन के लिए चले गए। रात को देवर जी जब आए तो मैंने देवर जी से पूछा कि आप खाना खाएंगे, तो देवर ने कहा, नहीं भाभी मैं खाना खाकर आया हूँ। जब मैं जाने लगी तो देवर जी ने मुझे आवाज़ दी और कहा, भाभी मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे माफ़ करना। मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। फिर मैंने देवर जी को कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देवर जी बहुत शर्मिंदा थे। मैं उन्हीं के पास गई और कहा, देवर जी आपने मेरी बहुत मदद की है। उन 2 सालों में आपने मुझे अपने भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ। फिर मैंने देवर को, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।